हेलो बच्चों, आज हम लोग बीबीटी गेस्ट पेपर से हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। हम लोग काव्य खंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर चौथा स्वदेशी इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों, जो भी नए आए हैं इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम लोग शुरू करते हैं काव्य खंड स्वदेशी, जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन के द्वारा लिखी गई है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग में के कवि कौन हैं? भारतेंदु भारतेंदु युग के कवि कौन हैं? भारतेंदु युग के कवि कौन है? प्रेमधन। कौन है? प्रेमधन। भारत भारत सौभाग्य नाटक इनमें से किसकी रचना है? भारत सौभाग्य नाटक भारत सौभाग्य नाटक इनमें से किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो बद्रीनाथ चौधरी। बद्रीनाथ क्या चौधरी? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। भारत सौभाग्य नाटक के नाटककार कौन है? भारत सौभाग्य नाटक के भारत सौभाग्य नाटक के नाटककार कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। अंग्रेजी वाहन। अंग्रेजी क्या है? वाहन। बसन, बेस, रीति और नीति। अंग्रेजी वाहन, बसन, बेस, नीति और नीति। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? किसकी है? स्वदेशी की। किसकी? स्वदेशी की। मनु भारती देखी, मनुज भारती देखी, कोई शकल नहीं पहचाने। यह पंक्ति किस कविता से है? यह पंक्ति किस कविता से है? यह पंक्ति किस कविता से है? स्वदेशी से। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने बद्री नारायण चौधरी क्या है? प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? तो आनंद कादम्बिनी। आनंद क्या है? कादम्बिनी। स्वदेशी कविता संकलित है। स्वदेशी स्वदेशी कविता स्वदेशी कविता क्या है? संकलित है। किसका? प्रेमघन सर्वस्व से। किससे है? प्रेमघन सर्वस्व से। कवि बद्री नारायण चौधरी कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था? कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1855 ईस्वी में। कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण। ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमधन रचित किस काव्य में है? किस काव्य में है? जीर्ण जनपद। किसमें? जीर्ण जनपद। ठाटे विदेशी ठाट सब बानो देश विदेश। ठाटे विदेशी ठाट सब बानो देश विदेश। सपने हूँ जिनमें ना कहूँ भारतीयता लेस। यह पंक्ति किस कविता से? यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? किससे? स्वदेश से। किससे? स्वदेश से। प्रेमधन किस युग के प्रमुख कवि थे? प्रेमधन किस युग के प्रमुख कवि थे? भारतेंदु युग के। किस युग के? भारतेंदु युग के। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुच लाज पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? यह किस कविता से उद्धृत है? स्वदेशी। प्रयाग राम गमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? प्रयाग राम गमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की। किसकी? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? किस नाम से? प्रेमघन सर्वस्व। किस नाम से? प्रेमघन सर्वस्व।
भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? भारत सौभाग्य, भारत सौभाग्य किनकी रचना नाटक है? तो प्रेमधन का, किनका? प्रेमधन का। जीर्ण जनपद किस कवि की रचना कीर्ति है? जीर्ण जनपद, जीर्ण जनपद किस कवि की रचना या कीर्ति? तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की। कवि प्रेमघन के अनुसार, कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई? कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई? कौन सी विदेशी विद्या? स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। स्वदेशी, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। कौन है? प्रेमघन। कौन है? प्रेमघन। स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग, स्वदेशी पाठ के अनुसार क्या, अब हिंदू लोग मिलने पे आपस में किस भाषा में बात नहीं करते? किस भाषा में? हिंदी में बात नहीं करते। स्वदेशी शीर्षक पाठ में, स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? स्वदेशी शीर्षक पाठ में, स्वदेशी क्या शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? किससे? प्रेमगन स्वदेशी। किससे? प्रेमगन स्वदेशी से। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? परदेश की, परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? तो सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। सबकी बुद्धि क्या हुई? विदेशी हो गई। सबे विदेशी वस्तु नर, सबे विदेशी क्या वस्तु नर, गति रति रीत लाखा, खालिस्तान कछुए न अब भात में रस दरसात। भारत में क्या? भारत में दरसात। ये पंक्ति किसी है? तो भारतीयता। किस क्या है? भारतीयता। विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? विदेशी, विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? तो अंग्रेजी। क्या है? अंग्रेजी। कवि प्रेमधन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता? कवि प्रेमधन को, कवि प्रेमधन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता? तो भारतीयता। क्या दिखाई देता? भारतीयता। प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना की? प्रेमघन ने, प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना की? किस भाषा में? ब्रज भाषा में। स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? किस छंद में? दोहा में। किसमें? दोहा में। कवि प्रेमघन समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है? कवि प्रेमघन, कवि प्रेमघन समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है? सुविधा भोगी। किस वर्ग की? सुविधा भोगी। प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? प्रेमघन का जन्म, प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? मिर्जापुर में। कहाँ हुआ था? मिर्जापुर में। प्रेमघन जी किस राज्य के निवासी थे? प्रेमघन जी, प्रेमघन जी किस राज्य के? उत्तर प्रदेश के निवासी थे। किस राज्य के? उत्तर प्रदेश के निवासी थे। प्रेमघन ने किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था? प्रेमघन ने किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था? तो नगरी नीरद। क्या है? नगरी नीरद। प्रेमघन ने किस समाज की रचना की? प्रेमघन ने किस समाज की रचना की? तो रसिक समाज। किस समाज की? रसिक समाज की। पराधीन भारत में चारों वर्णों में चा थी। पराधीन भारत में क्या? चारों वर्णों में चा थी। दास वृत्ति। किसकी? दास वृत्ति की। प्रेमघन की काव्य कीर्ति है। प्रेमघन की, प्रेमघन की क्या है? काव्य कीर्ति है जीर्ण जनपद। क्या है? जीर्ण जनपद। प्रेमघन की प्रसिद्ध नाट्यकृत कौन सी है? प्रेमघन की प्रसिद्ध नाट्यकृत कौन सी है? बीएनसी, प्रयाग, प्रयाग रामगमन और भारत सौभाग्य। प्रेमधन ने किस संस्था की स्थापना की?
प्रेमधन ने किस संस्था की स्थापना की? रसिक समाज की। किस समाज की? रसिक समाज की। प्रेमधन ने 1874 ईस्वी में प्रेमधन ने 1874 ईस्वी में किस समाज की स्थापना की? प्रेमधन ने 1874 ईस्वी में किस समाज की? तो रसिक समाज की स्थापना की। डफाली का अर्थ क्या है? डफाली डफाली का अर्थ बाजा बजाने वाले। डफ बाजा बजाने वाले। प्रेमधन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? प्रेमधन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? किसका? आनंद का दामिनी। आनंद का दामिनी। कवि के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा? कवि के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा? इनमें से सभी। विदेशी चाल चलन, विदेशी वेशभूषा, विदेशी रहन सहन। प्रेमधन की मृत्यु कब हुई? प्रेमधन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी में। तो आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारतमाला के बारे में पढ़ेंगे। किसे? भारतमाला के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के लिए आपका धन्यवाद।